यस बेटा, नेक्स्ट हमारा स्टैटिस्टिक्स में टॉपिक इज स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एसडी लिख देते हैं। अगर इससे पहले हम दो मेथड्स पढ़ चुके हैं कि मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैसे निकालते हैं एंड अबाउट मीन कैसे निकालते हैं। अब हमें मीन डेविएशन को छोड़कर स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्यों आना पड़ा? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो हमें ये पता होनी चाहिए कि ऐसी कोई लिमिटेशन थी मीन डेविएशन की, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन पे आना पड़ा। देखो, हमारे पास जो मीडियन होता है ना, कि जो मीन डेविएशन निकालते थे उसमें क्या था, इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव सेंट्रल टेंडेंसी, क्योंकि वो कभी क्या होती है उसमें इन मीन डेविएशन वी यूज मीन एंड मीडियन। इन मीडियन हमें एक बात पता है, मीडियन क्या होती है, इन मीडियन इट इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव सेंट्रल टेंडेंसी, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालता है। इसमें क्या चीज होती है, मतलब वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा होती है फॉर सब सीरीज। कई बार तो हम कहते हैं फुली रिलाइड अपॉन रह ही नहीं सकते। सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, कभी नेगेटिव साइंस इग्नोर करने के बाद मोर हो जाता है सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन इज नॉट वेरी साइंटिफिक। तो दोनों चीजें अनसेटिस्फैक्ट्री रहती हैं। तो हमें कोई एक और मेथड चाहिए होता है, इट इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव and its value, and it has sometimes very high सेंट्रल टेंडेंसी को कब नहीं करता, इन केस of sometimes very high degree of variability। ये एक लिमिटेशन है किसकी, मीन डेविएशन की। तो मीन डेविएशन में ये कमी रह जाती है कि जब डाटा बहुत ज्यादा डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी होती है, मतलब सपोज मैं यूं बोलूं कि एक बच्चा 70% वाला है तो बात समझ आती है। लेकिन मैं बोलूं कि एक सेम स्टूडेंट के आपने 5 बार टेस्ट लिए, कभी तो वो 2 मार्क्स ले रहा है, कभी 100 ले रहा है, कभी 98 ले रहा है और कभी 5 या 6 ले रहा है, तो हम उसको कभी 60 भी ले रहा है, तो हम जज नहीं कर पा रहे हैं कि वो तो डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो जहाँ डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी ज्यादा होगी वहां मीडियन हमें प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनेगा सेंट्रल टेंडेंसी का। तो इसीलिए हमें एक ऐसे पैरामीटर की जरूरत है जो हमें प्रॉपर आंसर दे पाए। तो अभी हमें स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है उसका फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड एज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस। जितनी भी डेविएशंस लोगे उनकी स्क्वायर कर दो, फिर ये मोड वाला भी चक्कर नहीं रहेगा अगर आपकी सीरीज इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल सीरीज हो तो स्टैंडर्ड डिवीजन, एक तो स्टैंडर्ड डिवीजन को सिग्मा, ये इस साइन से नोट करते हैं और हम इसे क्या लिखते हैं, ये स्क्वायर रूट होता है किसका, सिग्मा i1 to n, ये समेशन हो जाता है xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई। हम मीडियन ले ही नहीं रहे, हमें अर्थमेटिक मीन ही लेना है, वेयर x1 x2 xn आर वैल्यूज ऑफ variable and x bar is अरिथमेटिक मीन। जहां पर x1 x2 xn तो क्या हो जाएंगी वैल्यूज वेरिएबल की, और x बार अरिथमेटिक मीन होता है। अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो,
अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला तो वही रहेगा, थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। क्या? सिग्मा आई वन टू एन समेशन लोगे एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एन आ जाएगा स्क्वायर रूट में, वेयर कैपिटल एन आप सबको पता है सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज होता है, आई वन टू एन ऑल फ्रीक्वेंसीज, ये आ जाएगा। और एफ आई क्या है? इस फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ आई इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स आई, एफ आई फ्रीक्वेंसी होती है एक्स आई की, और आई आपका वन टू एन दिया हुआ है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हो। और एक अब इसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म और आ जाती है स्टैंडर्ड डेविएशन से कनेक्टेड, व्हाट इज वेरिएंस? वेरिएंस क्या चीज होती है? व्हाट इज वेरिएंस? जब हम बेटे वेरिएंस की बात करते हैं तो वेरिएंस में क्या चीज आती है कि जो आपकी टर्म है ना वेरिएंस में, दैट इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड वेरिएंस। मींस इसको डिनोट कैसे कर रहे हैं? सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट नहीं आएगा, दैट इज एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर बाय एन, और एफ आई इंटू बाय कैपिटल एन। और जहाँ स्मॉल एन है वो तो नंबर ऑफ टर्म्स है, कैपिटल एन किसके बराबर था? सारी फ्रीक्वेंसीज का सम हो जाएगा। ये आपका डायरेक्ट मेथड है, और बाकी अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको दूसरे मेथड, ये तो है हर एक एक्स आई माइनस एक्स बार करो, उन सबकी स्क्वायर्स करो, सबका सम लो, एन से डिवाइड करो, तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा। बट अगर आप इसे डायरेक्ट फॉर्मूला में चेंज करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इट इज इजी। देखिए डायरेक्ट मेथड क्या है, मान लो मुझे एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर नहीं करना है, तो हमारे पास डायरेक्ट मेथड क्या बन जाएगा, एक लिख कर दिखाती हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू एफ आई एक्स आई स्क्वायर बाय सिग्मा एफ आई माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर बाय सिग्मा एफ आई माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई का होल स्क्वायर। और इसको ध्यान से देखो तो ये क्या चीज है? ये एक्स बार है, मीन। तो आप एफ आई एक्स आई स्क्वायर में से मीन का स्क्वायर माइनस कर दीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन है। और अगर आपको वेरिएंस निकालना हो तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। मतलब हम इसे क्या बोल सकते हैं? एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर बाय सिग्मा एफ आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, वेयर एक्स बार इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन। और वो अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं? फ्रीक्वेंसी की टेबल हो तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी टेबल हो जाएगी। फिर आपने एज्यूम्ड मीन मेथड से भी क्वेश्चन किया हुआ है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे एज्यूम्ड मीन लगा लो। मीन्स आपने क्या किया, अगर हम इफ डी आई इज इफ एवरी डी आई इज एक्स आई माइनस ए, मान लो मैंने हर डी आई को एक्स आई माइनस ए रख दिया, तब भी सिग्मा जो नया निकालोगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम रहता है।
और वो क्या बनेगा, सिग्मा एफ आई डी आई स्क्र बाई एन माइनस सिग्मा एफ आई डी आई बाई एन होल स्क्र। और एन तो आपको पता ही है हर बार सेम है, सिग्मा एफ आई आई वन टू एन। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा डी आई में। ऑल्सो इफ यू आई इज एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, अगर एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच हो तो सिग्मा क्या होगा, देन ऑल्सो स्टैंडर्ड डेविएशन। कोई फॉर्मूले में फर्क नहीं आएगा। वैसे हम क्या करते थे, एच से मल्टीप्लाई यू से, यहाँ सिर्फ एक एच से मल्टीप्लाई होगा बाकी सेम रहेगा, ए का कुछ नहीं करना। एच मल्टीप्लाई सिग्मा एफ आई यू आई स्क्र बाई एन सिग्मा एफ आई यू आई बाई एन होल स्क्र, सिग्मा एफ आई यू आई स्क्र बाई एन माइनस सिग्मा एफ आई यू आई बाई एन का होल। ठीक है, तो ये आपकी टर्म्स आ जाएंगी। और अगर ये इंडिविजुअल सीरीज हुई तो सारों की, ये सारी फ्रीक्वेंसी की थी, इंडिविजुअल सीरीज में आप डायरेक्ट मेथड क्या लगा सकते हैं वो देख लीजिए। इंडिविजुअल सीरीज में सिग्मा को हम सीधा लिख सकते हैं सिग्मा एक्स आई स्क्र बाय एन, अब सिर्फ एन आएगा, माइनस सिग्मा एक्स आई बाय एन का होल स्क्र स्क्र रूट। और डी में हो तो सिग्मा डी आई स्क्र बाय, अब फ्रीक्वेंसी में ना हो तो सिंपल चलेगा ना, बाय एन माइनस सिग्मा डी आई बाय एन का होल स्क्र स्क्र रूट, या सिग्मा चलेगा एच इंटू, बाकी तो वही रह जाएगा, एफ आई नहीं आएगी तो सिग्मा यू आई स्क्र बाय एन सिग्मा यू आई बाय एन होल स्क्र। तो आप इनको इंडिविजुअल सीरीज में भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चंस देखिए कैसे सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन है फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, एग्जाम्पल 1 लिया आपका एलिमेंट्स की बुक का, इसका सॉल्यूशन देखिए। इसने कहा फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 11, 14, 15, 17 एंड 18। 5 नंबर्स दे दिए आपको और आपको बोल रहा है कि इनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए। हमने क्या करना है स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, पहले तो आप एक्स आई लिख दीजिए, 11, 14, 15, 17, 18। अब इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी नहीं है तो हमें क्या करना है, या तो मैं एक्स आई माइनस एक्स बार स्केयर वाले मेथड से सॉल्व करूं, क्या करूं, एक्स बार निकालूं। व्हाट इज एक्स बार, एक्स बार इज मीन वो क्या होगा, सिग्मा एक्स आई बाई एन, दैट इज 75/5 आ गया, तो दैट इज इक्वल टू 15। तो ये आपका एक्स बार है 15। तो अब मैं क्या करूंगी, एक्स आई माइनस एक्स बार 11 माइनस 15 माइनस 14 माइनस 15, 15 माइनस 15, 17 माइनस 15, 18 माइनस 15, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये निकालिए। ठीक है, अब आप समेशन करो नाउ, सिग्मा ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इन सब का सिग्मा करूं तो क्या आएगा, 9, 9 प्लस 4 13 और 1 14, 14 और 6 20 और 10 30, तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर कितना आ गया 30। अब इसने क्या बोला स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, या तो सीधा निकालते एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर का जो भी सिग्मा आया उसे n से डिवाइड करके स्क्वायर रूट ले लो, तो हमारा एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर इज 30 बाई n इज 5 का स्क्वायर रूट, 30/5 इज √6 और √6 को
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल 2 है, फाइंड मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फाइंड मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स ले लिए, अब इनका मीन, मीडियन, वेरिएंस सारा कुछ निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी। तो पहले एक बात बताओ, अगर फर्स्ट एन नेचुरल नंबर तो नंबर क्या हो गए 1 2 3 एन, व्हाट इज मीन एक्स बार, एन टर्म्स का सम होता है एन इंटू एन प्लस 1/2, और डिवाइड में एक ये एन है, तो एन से एन कैंसिल हो जाएगा, एन प्लस 1/2, ये एक्स बार आ गया। अगर मैं हर एक एक्स में से इसको माइनस करूं तो मेरा क्वेश्चन लेंथी होता है, हम एक काम कर लें, अगर एक्स आई स्क्वायर निकालें और भी इजी हो जाएगा, सिग्मा ऑफ एक्स आई स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर एन स्क्वायर, कितना होगा, सिग्मा एन स्क्वायर तो होता है एन इंटू एन प्लस 1 2n+1/6। अब सिग्मा एक्स आई स्क्वायर भी निकाल लिया, मीन भी निकाल लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन तो स्क्वायर रूट बाद में ले लेंगे, पहले वेरिएंस, सिग्मा स्क्वायर क्या होगा, मैंने आपको भी सिंपल बताया था, अगर आप नहीं कर पा रहे एक्स आई माइनस एक्स बार, जहाँ प्रॉब्लम आती है हर एक में से n+1/2 माइनस करना, उससे आसान क्या है, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा एक्स आई बाय एन का होल स्क्वायर। तो पहले सिग्मा एक्स आई स्क्वायर कितना है एन इंटू एन प्लस 1 2n+1/6 माइनस सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, सिग्मा एक्स आई बाय एन का होल स्क्वायर, सिग्मा एक्स आई कितनी थी एन इंटू एन प्लस 1/2 बाय सिग्मा, तो वो बाय एन, कहने का मतलब ये एक्स बार का ही स्क्वायर होता है, दैट इज n+1/2 का होल स्क्वायर। और अगर अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो वेरिएंस आपकी क्या बन जाएगी, देखो ये बनेगा n+1, तो कॉमन ले लो, अंदर रह गया 2n² प्लस n/6 माइनस n+1/4, n+1² बाय 4 था तो n+1 बार भेज दिया, अब ये टर्म आ गई, एलसीएम ले लो, n+1 आउटसाइड 12 एलसीएम और 3n-3, तो ये माइनस का n आ जाएगा, 4n² माइनस n-3 इंटू n+1 भी है, ये आपने टर्म लिखी बाय, ये तो एक्स बार एन का उत्तर गया, इसके बाय में भी तो एन आना था 6n, तो ये एन तो इससे कट ही गया, तो 2n+1/6 माइनस n+1/4, तो ये आ जाएगा 4n+2 माइनस 3n-3, तो 2 - 3 -4n, तो ये पता है क्या बन गया सारा, n+1 n-1 सोल्व करने पे बाई 12, तो n² -1/12 आ गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कोई पूछे तो इसी का स्क्वायर रूट ले लोगे, तो ये इस टाइप से आप स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, मतलब जो भी क्वेश्चन होंगे आपको करने इसी टाइप से पड़ेंगे, बट मीन निकालना पड़ेगा। सपोज आप ए का मेथड लेते हो तो आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपने ए लिया है तो कैसे करना है, जैसे एग्जांपल 3 दिया हुआ है आपका, द स्कोर्स ऑफ बैट्समैन ए,
scores of batsman A in 10 innings are 38, 70, 48, 34, 42, 55, 63, 46, 50, 40। ये आपके आ गई 10 इनिंग्स में एक ए बैट्समैन के स्कोर्स। अब फाइंड वेरिएंस एंड व्हाट वुड बी द वेरिएंस इफ यू हैड 10 रन्स मोर इन ईच इनिंग। पहले तो फाइंड वेरिएंस। अब वेरिएंस निकालना तो अभी बताया है। एक्स आई कितना है 38, 70, 48, 34, 42, 55, 63, 46, 54, 44। इट मीन्स मुझे ये सारा डाटा लिखना पड़ेगा। अब अगर मुझे लग रहा है कि मैं एक्स आई माइनस पहले तो एक्स बार निकालूं वो भी इतना बड़ा आएगा, फिर सबका स्केयर करूं, तो क्यों ना मैं एफ आई डी आई वाला मेथड लगा दूं। एफ आई डी आई वाला मेथड निकालूं तो हमारे पास क्या टर्म आएगी देखो। मुझे तो सिर्फ वेरिएंस पूछी है ना, तो यहाँ पे डी आई निकाल लो, दैट इज एक्स आई माइनस ए। एज्यूम्ड मीन मानना है, एज्यूम्ड मीन बीच की कोई टर्म ले लो। इनमें से हमने एक्चुअल में अगर इनको अरेंज करें तब भी देख लेना। मान लो ए आपने एज्यूम मीन 48 मान लिया, 38 माइनस 48 माइनस 10, 70 माइनस 48 22, 48 माइनस 48 0, माइनस 14 माइनस 6, 55 माइनस 48 7, 63 माइनस 48 50। नेक्स्ट 46 है माइनस 48 माइनस 2 एंड फिर आ गया माइनस 4। ठीक है, ये आ गया 15 माइनस 2 6 कोमा और 6। अब सारी डेविएशंस का एक बार सम करो, सारी डेविएशंस का सम करो। जब सारी डेविएशंस का सम करेंगे बेटा देखो 22 माइनस 10 12 रह गया, 12 माइनस 14 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8 प्लस 7 माइनस 1 प्लस 15 14 आ गया, 14 माइनस 2 12, 12 प्लस 6 18, 18 माइनस 4 वापिस 14। अब हर एक डी आई का स्केयर करते जाओ। माइनस 10 का स्केयर भी 100, 22 का स्केयर 484, 0 का स्केयर 0, 14 माइनस का है तो प्लस हो जाएगा 36, 49, 225, 4, 56, 16। अब इन सब डी आई स्केयर की सम कर दो। ये आ रहा है बेटे 1146। ठीक है, ये टर्म आ गई आपकी। अब आपने सीधा लिखना है वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला डी आई में भी सीखा था, डी आई स्केयर बाय एन माइनस डी आई बाय एन का होल स्केयर। डी आई स्केयर कितना है 1146 बाय एन, नंबर ऑफ टर्म्स इनिंग्स कितनी थी 10 माइनस 14 बाय 10 का होल स्केयर, तो ये आ गया 114.6 माइनस 14/10 होगा 196/100 1.96। इनको सब्ट्रैक्ट कर दो 112.6, तो ये आ जाएगा। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर कहता है हर एक का स्कोर बढ़ा दूं तो न्यू निकालो, तो आप न्यू भी निकाल सकते हो। हर एक की वैल्यू कहते हैं आप 10 बढ़ा दी। अगर इसी में क्वेश्चन और करना चाहूँ तो इफ each xi increased by 10, तो न्यू एक्स आई क्या होगा, न्यू टेबल इज, न्यू एक्स हो जाएगा 38 और 10 48, 80, 58, 44,
52, 65, 73, 56, 64, 54। ये एफ आई क्या होगी? एफ आई तो जो आपको दी एफ आई, एफ आई क्या होगी बेटा? 48 है। एफ आई क्या होगा अब? जब डी आई है तो अब मैंने ए मान लिया, लेट डी आई। डी आई में क्या माना? सब में एक एक 48 लिया था, तो इसको भी 58 ले लो, क्योंकि हर एक में 10 बढ़ाया, इसका भी 10 बढ़ा दो। 48 माइनस 58 माइनस 10, 80 माइनस 58 22, 0 माइनस 14 माइनस 6 7 15 माइनस 2 6 4, बिल्कुल सेम आ गया, क्योंकि मैंने अज्यूम मीन भी बढ़ा दिया था। डी आई, तो डी आई स्केयर भी सेम रहेगा। 100, 484, 0, 196, 36, 49, 225, 4, 36, 416। ये तो अब अगेन सिग्मा डी आई स्केयर कितना है? 1146। ठीक है, और सिग्मा डी आई कितना है? 11, डी आई इज 14। तो अगेन सॉल्व करोगे तो वेरिएंस विल बी, variance remains same if each value is ठीक है, each remain सेम हो जाएगा, each value is increased by fixed quantity। सभी की एक फिक्स्ड क्वांटिटी थी, 10 था, जैसे करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई फर्क नहीं आता है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो अब ये मीन स्टैंडर्ड डेविएशन के सारे क्वेश्चंस हैं, हर एक में यही काम करना है आपको, मीन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है। तो ये एक्सरसाइज के इस टाइप से क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, बट कई बार हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे इसका एक एग्जांपल नंबर 9 है आपकी बुक का, एलिमेंट्स का। एग्जांपल 9 में क्या है? मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस आर। तो n आपको 6 दे दिया, मीन दे दिया, और स्टैंडर्ड डेविएशन ये कह रहा है मीन तो 8 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 3, हमें ये नहीं बताया कौन कौन से नंबर थे। इफ ईच ऑब्जर्वेशन if each observation is multiplied by 3, find new mean and न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन। ऐसा कोई क्वेश्चन आए, बहुत ध्यान से करना है। लेट सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे बेटा? x1 x2 कितनी दी हुई है? 6, x6 आर 6 ऑब्जर्वेशंस हमने मान ली। अब x बार क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस x6 बाई 6 किसके बराबर दिया हुआ है? मीन 8। दिस implies x1 plus x2 plus x6, 6 8 जा 48, इक्वेशन नंबर 1। अब ये कह रहा है मल्टीप्लाई ईच ऑब्जर्वेशन बाय 3, न्यू x बार इज 3x1, 3x2, 3x6 डिवाइडेड बाय 6। क्या बनेगा? 3 कॉमन, x1 प्लस x2 प्लस x6 बाय 6, 3 इंटू 48 बाई 6 यूजिंग 1। फर्स्ट में से x1 से लेकर x6 के सम की वैल्यू हटाओ, ये आ जाएगा 3 टू द 6 24। तो आपका न्यू x बार कितना आया? 24। मीन्स अगर हर वैल्यू को 3 टाइम्स कर दें तो जो मीन था 8 वो भी 3 टाइम्स हो गया, 8 3 जा
24। तो न्यू एक्स बार दैट इज न्यू एक्स बार इज ऑल्सो 3 ऑफ एक्स बार। ठीक है, ये आ गया। फिर इसने बोला आपको वेरिएंस। अगर मुझे न्यू की वेरिएंस चाहिए हो, लूंगी क्या, I1 to 6, हर एक ऑब्जर्वेशन 3 से मल्टीप्लाई होगी, 3xi माइनस एक्स बार अब कितना आया 24 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सबके नीचे 6, हर एक में से 3 स्क्वायर बाहर निकलेगा। xi माइनस 8 स्क्वायर बाय 6, 3 स्क्वायर इज 9। अब ये चीज क्या है सारी, सिग्मा xi स्क्वायर xi माइनस 8 का होल स्क्वायर बाय 6, ये तो वेरिएंस है किसका, जो पुराने थे, वेरिएंस ऑफ ओल्ड ऑब्जर्वेशन। तो 9 मल्टीप्लाई वेरिएंस कितना था, वेरिएंस पुराना स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ है 4, तो वेरिएंस क्या होगा 4 का स्क्वायर, 9 मल्टीप्लाई 16 144। अब कोई पूछे न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन, ये न्यू वेरिएंस है, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा 144 का स्क्वायर रूट दैट इज 12। तो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन 12 हो गया। तो पुराना स्टैंडर्ड डेविएशन 12 4 था, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन उसका 3 टाइम्स हो गया, 4 3 जा 12। तो हम ये चीज काउंट करके दिखा सकते हैं कि हमें क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, एक और देखिए, कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा जिसको आपको करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है बच्चों को। अर्थमेटिक मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस, 100 का डाटा दिया हुआ है, वाज रिकॉर्डेड एज, ये हमने 10th में भी किए थे ऐसे क्वेश्चन, बस थोड़ा पैटर्न चेंज है इसमें, 40 एंड 5 जो अर्थमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन किसी 100 ऑब्जर्वेशन का दिया, वो आपको 40 और 5.1 रिस्पेक्टिवली दे। अब ये कह रहा है कि लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर्ड